हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी टेंस है इस बात को लेकर के सर ये जो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी की नोटिफिकेशन है कब तक आएगी, सर एग्ज़ाम कब तक होगा, और सर क्या इस चीज़ में सिनारियो चल रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं रेगुलर, और सर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं रेगुलर तो सर कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं नोटिफिकेशन डिले नहीं हो जाए। तो देखिए, सब चीज़ में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी नोटिफिकेशन 2021। अब 2021 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2021 में ही आएगी, 100% आएगी 2021 में ही। अब जैसे मैंने आपसे कहा था आरटीआई डाल के चेक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन रेडी हो रही है। नवंबर दिसंबर किसी भी मंथ आ सकती है। नवंबर में चांसेस रादर हाई हैं दिसंबर के मुकाबले, लेकिन इन दोनों मंथ्स में से कभी भी आ सकती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल में लेकर चलूँ थोड़ा। देखिए, हमने जो देखा है यूपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसमें 6 और 7 कुछ डेट्स हैं जो रिज़र्व्ड है। वो कौन कौन सी रिज़र्व डेट हैं अगर मैं देखें आपके साथ शेयर करूं, तो एक तो है 16 जनवरी 2022। देखिए, सारी 2022 की हैं, तो मैं डेट्स लिखूँगा केवल। एक है 20 फरवरी, एक है 13 मार्च, एक है 3 जुलाई, एक है 24 अगस्त, 24 नहीं माफ़ कीजिए 21 अगस्त, एक है 9 अक्टूबर और एक है 18 दिसंबर। ये सारी डेट्स हैं जो रिज़र्व्ड हैं यूपीएससी कैलेंडर में। इनमें से किसी में एग्ज़ाम होना। तो देखिए, जनवरी में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, फरवरी में नहीं हो पाएगा, मार्च में चांसेस हैं, लेकिन नवंबर में मानकर चलिए अगर नोटिफिकेशन आता है नवंबर में, तो नवंबर में अगर नोटिफिकेशन, मैं कहता हूँ 15 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है, एक मंथ तो कम से कम फॉर्म फिल करने के लिए देगा 15 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद करेक्शन चलो नहीं भी देता है तो 15, उससे पहले 15 दिन वो एडमिट कार्ड में भी लेगा। तो यानी केवल 2 महीने बीच में बचते हैं। 2 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगा? नहीं करा पाएगा। 13 मार्च भी नहीं। जो डेट्स मुझे पॉसिबल लग रही हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस 3 जुलाई और उसके बाद 21 अगस्त। इन चारों में से देखिए कभी किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा लग रही हैं 3 जुलाई और 21 अगस्त। क्योंकि आप अगर ईपीएफओ का भी देखें तो जब जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम था अक्टूबर में, बीच में कितना गैप दिया था? 8 मंथ्स का। अब नवंबर दिन में नोटिफिकेशन आता है तो बीच में जुलाई से पहले वही 7 मंथ्स के आसपास का टाइम मिलेगा। तो यही चीज़ होने वाली है। ऐसे ही होगा। और 3 जुलाई या 21 अगस्त सबसे ज़्यादा चांसेस इन 2 डेट्स की हैं। तो अब देखिए, ऐसे ही होगा, यहीं पर कम से कम एग्ज़ाम होगा। तो अब भी स्टूडेंट के मन में ये है कि सर प्रिपरेशन करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नोटिफिकेशन तो अभी इसकी आई नहीं, प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, पहले आप उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लीजिए ना, जो सब्जेक्ट्स आपको मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम में दिखेंगे। मानकर चलिए आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट हैं, उसमें आप जीएस पढ़ते हैं। जीएस में क्या क्या आता है? हिस्ट्री आता है, जीएस है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें भी तो आएंगी एपीएफसी में, ये सब पढ़िए। अब आप मान लीजिए एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट हैं, बैंक के एस्पायरेंट हैं, इंग्लिश तो पढ़ते हैं, इंग्लिश आएगी, ठीक है, मैथ्स पढ़ते हैं, दोनों एग्ज़ाम में मैथ्स आएगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप हर किसी में पढ़ सकते हैं। तो पहले आप प्रिपरेशन करिए इंग्लिश की, मैथ्स की, ठीक है, और जीएस या जीके जो भी आप कहें, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जहाँ आपको ये सब मिल जाए, इनकी प्रिपरेशन करिए।
इनसे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पहले इनकी करते रहिए, ये आपको हर एग्ज़ाम में कॉमन मिलेगा। और अगर आप सिविल सर्विस के एस्पायरेंट हैं, CSE के, जैसे मैंने अपने चैनल पर पोल कराया था तो उसमें मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम सर CSE की भी तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो CSE के एस्पायरेंट है तो और अच्छी बात है। अगर सिविल सर्विस के एस्पायरेंट हैं तो ये सारी चीज़ तो आप बेसिकली कवर कर लेंगे। मैथ वैथ तो हटा दीजिए, GSG के तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, वो APFC में आएगा, उसको अच्छे से करिए। तो प्रिपरेशन करते रहिए, ऐसा ना हो आप प्रिपरेशन छोड़ दें, फोकस डाइवर्ट कर लें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज शायद अब 30 के आसपास हो गई है, तो वो और एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जैसे बैंकिंग हुआ, SSC नहीं दे सकते, तो वो उनके पास ऑप्शन लास्ट है ये कि सर EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर आ जाए, अकाउंट ऑफिसर आ जाए, या सर APFC आ जाए। तो लास्ट ऑप्शन है उनके पास, अब लास्ट ऑप्शन है तो उसके इस हिसाब से तैयारी करनी है। और देखिए, मैं जितनी आपको मुझे अपडेट मिल रही है, मुझे और यूट्यूबर्स की नहीं पता, मुझे और टेलीग्राम चैनल की नहीं पता, नहीं मैं उनके वीडियोस देखता, लेकिन जो अपडेट मुझे मिलती है मैंने शेयर करी है। मैंने आपसे 4 से 5 महीने पहले ही कह दिया था APFC आएगी, और आज तक मैंने वो डाइवर्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे आज तक ये जो अपडेट मिली है APFC के बारे में हमेशा यही मिली है, आने वाली है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आएगी या नहीं आने वाली है 1-2 साल, हमेशा अपडेट ये मिला है आने वाली है, और बहुत जल्द आने वाली है, और इसी साल आने वाली है। और जो पॉसिबिलिटी मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था, नवंबर में चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। तो 15 से 30 नवंबर के आसपास मुझे लग रहा है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के आसपास सबसे ज़्यादा चांसेस है इस नोटिफिकेशन के आने के। उससे पहले आ जाए और बोनस है, दिसंबर में आ जाए जब भी बोनस है, लेकिन आ जाएगी नवंबर और दिसंबर में, इतना क्लियर है। बस आप अपना फोकस डाइवर्ट मत करिए, जहाँ प्रिपरेशन जैसे करते आ रहे हैं ऐसे करते रहिए। अब प्रिपरेशन की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, फ्री पेड कोर्स चल रहा है, उसमें हम कर रहे हैं, उसमें आप जुड़े रहिए। उसके अलावा हम बहुत जल्दी एक चीज़ और हम शुरू करने वाले हैं, जैसे हमने एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर में देखा था, ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन जो आए थे वो गांधी एरा और कांग्रेस से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन थे गांधी एरा और कांग्रेस से। यानी अगर मैं इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो मैं 1900 से 1947 तक बहुत क्वेश्चन थे, और ये केवल गांधी एरा और कांग्रेस से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैं अपने चैनल पर अभी एक वीक के अंदर अंदर ही 5-6 डेज़ के अंदर ही 5 से 5 वीडियोज़ का मैं ला रहा हूँ लेक्चर, जो बड़े लेक्चर्स हैं। इन 5 वीडियोज़ में केवल हम बात करेंगे गांधी एरा और कांग्रेस की, जितना डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। अब इसे हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि सिविल सर्विस CSE प्रीलिम्स तक जाएगी हमारी, इतने डीप में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 से 5 लेक्चर्स में लाने वाला हूँ बहुत डिटेल में, तो इससे हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके अलावा हमारे रोज़ के लेक्चर चल रहे हैं, स्टैटिक जी भी हमारी जिसमें चल रही है वो भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। इंग्लिश वोकैब स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। प्रिपरेशन देखिए कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो प्रिपरेशन करते रहिए जैसे भी है, और नोटिफिकेशन की टेंशन मत लीजिए। फिर कह रहा हूँ, नवंबर में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वरना दिसंबर में आ ही जाएगा, जहाँ कम चांसेस लग रही हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस नवंबर में आने की है, लेकिन दिसंबर में भी आ जाएगा। दिसंबर में नवंबर के मुकाबले कम चांसेस लग रही हैं, क्योंकि उम्मीद है अगले ही महीने नोटिफिकेशन हमें दस्तक दे दे, दिवाली के बाद ही हमें अच्छा न्यूज़ मिल जाए, और बम्पर न्यूज़ मिल जाए, एक्साइटेड न्यूज़। तो बस अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए, प्रिपरेशन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। और जो यूट्यूबर आपसे कह रहे हैं कि सर 3 महीने 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा नोटिफिकेशन का, 2-3 महीने में, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। जनवरी फरवरी मार्च में जो रिजर्व डेट है उनमें एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। 3 जुलाई या 21 अगस्त, 2 डेट दिमाग में डाल लीजिए कि 3 जुलाई, मानकर चलिए 3 जुलाई को एग्ज़ाम है, 3 जुलाई के हिसाब से प्रिपरेशन करते हुए चलिए, और अपना सिलेक्शन लीजिए। प्रिपरेशन रेगुलर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्री पेड कोर्स चल रहा है, आराम से प्रिपरेशन करते रहिए, हम भी आपके साथ पूरे आपकी प्रिपरेशन कराने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।